एक जमाने की बात है। शहर से दूर एक छोटे से गांव चांदपुर ग्याग में एक नौजवान बरवीगांव अपनी पत्नी नेहा और बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। रवि और नेहा दोनों बहुत मेहनती थे। नेहा घर घर जाकर रंग बिरंगी चूड़ियां बेचती थी, वहीं रवि एक बर्तन की दुकान पर काम करता था। एक शाम रवि अपने परिवार के साथ बैठा था। बेगम, अम्मा, अब्बा, आपको क्या लगता है, क्या हम कभी अमीर हो पाएंगे? हाँ जी, अगर हम इसी तरह मेहनत करते रहे और अम्मा अब्बा का आशीर्वाद लेते रहे तो देखना एक दिन हमारी तकदीर जरूर बदलेगी। बेटे, तुम्हारी पत्नी बहुत समझदार है। इसने बिल्कुल सही बात कही है। हाँ, वो तो है। हमारी बहू बहुत सब्र वाली और अच्छी है। आजकल की बहुएं तो सास ससुर का जीना हराम कर देती हैं। उसी गांव में एक और लड़का मोहन अपनी पत्नी लीना और सास के साथ रहता था। मोहन एक नंबर का आलसी था और दिन भर सोता रहता था। उसकी सास ने एक बकरी पाली हुई थी जिसका दूध बेचकर वे अपना गुजारा चलाते थे। अरे लीना, जाकर उस कामचोर को उठा और बोल, कभी तो काम में मेरी मदद कर दिया कर। अम्मा, वो कामचोर कहीं आपकी मदद कर ही ना दे। खैर, मैं जाकर उठाती हूँ। लीना मोहन के पास गई। अरे मोहन, उठो, हर वक्त सोते रहते हो। मेरी अम्मा बहुत गुस्से में है। ओ मोटी नाक वाली औरत, तू और तेरी माँ ने मेरी जिंदगी हराम कर दी है। सुकून से सोने भी नहीं देते। मोहन गुस्से में घर से निकल गया और घूमते घूमते उसकी नजर नेहा पर पड़ी, जो एक घर में चूड़ियां बेच रही थी। यह देखकर उसके दिमाग में एक शानदार आइडिया आया। वाह, औरतों की चूड़ियां और मेकअप का बिजनेस तो बहुत अच्छा होता है। इस बिजनेस से तो बंदा रातों रात अमीर बन सकता है। मैं अभी जाता हूँ और अपने दोस्त से इस बिजनेस की बात करता हूँ। रवि जिस दुकान पर काम करता था उसका मालिक मोहन का दोस्त था। मोहन दुकान पर पहुंचा। अरे मोहन, आज तूने मुझे कैसे याद किया? कहाँ गायब है आजकल? और आजकल क्या कर रहा है? बस यार, नौकरी कब की छोड़ दी मैंने। नौकरी में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मोहन भाई, नौकरी में मेहनत तो करनी पड़ती है, किसी चीज के तो पैसे मिलते हैं। तभी एक मोटा कर्मचारी बीच में बोला, और मोटे पेट वाले? अपना मुंह बंद करके काम पर ध्यान दे। बड़ा आया मुझे भाषण देने वाला। चल दफा हो। और रवि, तू जा और पास वाले होटल से 2 कप गरम गरम दूध पत्ती लेकर आ। आज दोनों यार चाय पीते हुए गपशप करेंगे। अच्छा सेठ साहब, अभी लेकर आता हूँ। रवि चाय लाया और मोहन और मालिक को देकर अपनी जगह पर बैठकर ग्राहकों को संभालने लगा। और सुना यार, तेरी बर्तन की दुकान कैसी चल रही है? बस मोहन, क्या बताऊं, दुकान भला कैसी चल सकती है, मुश्किल से गुजारा होता है। वैसे तू ये सब क्यों पूछ रहा है? यार, मेरे दिमाग में एक कमाल का बिजनेस आया है जिसे शुरू करके हम रातों रात अमीर बन सकते हैं। मोहन, ऐसा कौन सा बिजनेस है, मुझे भी बता। दोनों भाई मिलकर शुरू करते हैं। दोस्त, बिजनेस ये है कि हम शहर से औरतों के मेकअप और रंग गोरा करने वाली क्रीम लेकर आएंगे और दुकान पर रखकर बेचेंगे। देखना कैसे पूरे गांव की औरतें हमारे पास मेकअप और क्रीम लेने आएंगी और यूं हम खूब पैसा कमाएंगे। वाह, कमाल का बिजनेस बताया है। हम कल ही ये बिजनेस शुरू करेंगे। अगले दिन वे दोनों शहर से मेकअप का सामान लाकर दुकान पर रख देते हैं। शाम को रवि थका हारा घर आता है। बेटा, आज घर आने में इतनी देर क्यों लगा दी? सब खैरियत तो थी? अम्मा, मालिक ने नया बिजनेस शुरू किया है जिसकी वजह से दुकान पर बहुत भीड़ होती है। बेटा, ऐसा क्या बेचना शुरू कर दिया है कि इतनी भीड़ होती है? अब्बा, मालिक ने शहर से औरतों के मेकअप का सामान मंगवाया है जो औरतों को बहुत पसंद आ रहा है। इन औरतों के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? यकीनन ये अपने शौहरों की जेबें खाली करवाती होंगी। नेहा की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। अगले दिन रवि काम पर आता है। मोहन और मालिक पहले से ही मौजूद होते हैं। ओ मोटे, आज तूने आने में इतनी देर क्यों लगा दी?
तुझे तो मालिक के आने से पहले पहुंचना चाहिए। वो सेठ साहब, अगली बार मैं वक्त की पाबंदी करूंगा और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। रवि ग्राहकों को संभालने लगता है, जबकि मालिक और मोहन बिजनेस बढ़ाने का प्लान बना रहे होते हैं। यार, तू फिक्र मत कर, मैं और भी पैसे बिजनेस के लिए लेकर आता हूँ। पर इस बात का ध्यान रखना, इस बिजनेस में हम दोनों की बराबर की पार्टनरशिप है। मोहन, तू बेफिक्र रह, बस जाकर पैसे लेकर आ ताकि हम शहर जाकर और सामान खरीद सकें। मोहन घर आकर अपनी सास और पत्नी को इस बिजनेस के बारे में बताता है। हाँ मोहन, तूने तो बहुत कमाल का बिजनेस शुरू किया है। मेरा दामाद तो सच में बहुत अच्छा और मेहनती है। पर मोहन, तू शहर से सामान खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाएगा? बेगम, क्यों ना हम सासू माँ की बकरी बेचकर यह पैसा बिजनेस में लगा दें, और जब इस बिजनेस से हजारों गुना मुनाफा हो तो उन पैसों से हम सासू माँ को एक दूध देने वाली गाय खरीद कर दें। मोहन ने उन्हें इतने ख्वाब दिखाए कि सास मान जाती है। फिर मोहन और मालिक दोनों माल खरीदने के लिए शहर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में उनका गुजर एक जंगल से होता है। वहाँ कुछ डाकू उन्हें रोक लेते हैं। ओए, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि हमारे जंगल में आते हो? चलो शाबाश, जो पैसे वैसे हैं सब निकाल कर हमें दे दो, वरना तुम्हें आग में भूनकर मजे ले लेकर तुम्हारा गोश्त खाएंगे। यह सुनकर मोहन और मालिक डर जाते हैं और सारे पैसे दे देते हैं। डाकू पैसे लेकर चले जाते हैं। मोहन और मालिक परेशान होकर वापस दुकान पर आ जाते हैं। मोहन, अब क्या करेंगे? जो भी सामान खरीदने के पैसे थे वो तो डाकू हमसे लूट कर ले गए। मैं तो ये सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि अब मैं अपनी बीवी और सास को क्या जवाब दूंगा। वो तो मुझे मार मार कर बंदर बना देंगी। तभी रवि वहाँ आता है और सारे दिन की कमाई देता है, जिसे देखकर मोहन को एक नया आइडिया आता है। दोस्त, मैं क्या सोच रहा था, क्यों ना हम इन पैसों से और माल खरीद कर आए। मगर मोहन, ये तो बहुत कम पैसे हैं। अब तो सब आदमी अच्छा वाला खरीदते हैं, जो इन पैसों में कहां से आएगा? यार, तू फिक्र मत कर, हम 2 नंबर माल अब खरीद कर आते हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम 2 नंबर चीजें बेच रहे हैं। फिर भी मोहन, मेरा दिल नहीं मान रहा, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। यार, तू फिक्र मत कर, अच्छा सोचेगा तो सब अच्छा होगा और हमारे अमीर होने का ख्वाब भी जल्दी पूरा हो जाएगा। रवि उनकी सारी बातें सुन रहा होता है और मन में सोचने लगता है। मोहन भाई और सेठ साहब ठीक नहीं कर रहे, पर मैं क्या कर सकता हूँ? मालिक को कुछ बोला तो वो मुझे काम से निकाल देगा। अगले दिन मालिक और मोहन शहर से सस्ता और घटिया सामान ले आते हैं। उसी गांव में चौधरी अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। एक दिन चौधरी की पत्नी और बेटी बाजार आती हैं। उनकी नजर मेकअप की दुकान पर पड़ती है। अम्मा, क्यों ना हम इस मेकअप वाली दुकान से रंग गोरा करने वाली क्रीम लें? हाँ बेटा, लेते हैं। वैसे भी मेरा रंग काला हो रहा है। फिर वे दुकान पर आती है। लड़के, यह बताओ तुम्हारे पास रंग गोरा करने वाली क्रीम कितने की है? मैडम, ये क्रीम की कीमत 500 है। मैंने सुना है गांव की सारी औरतें ये क्रीम लेकर जाती हैं। क्या वाकई ये कमाल की क्रीम है? मैडम, मुझे क्रीम के बारे में इतना खास तो नहीं पता। मेरा मालिक शहर से लेकर आता है, मैं तो बस एक मुलाजिम हूँ दुकान पर। अच्छा, चलो 2 डब्बियां दे दो, एक मेरे लिए और एक मेरी बेटी के लिए। सामान अच्छा हुआ तो हम दोबारा खरीदने आएंगे। वे क्रीम लेकर चली जाती है। रात में चौधराइन चेहरे पर क्रीम लगाती है और सुबह जब देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसका चेहरा जला हुआ होता है। वह भागती हुई चौधरी के पास आती है। मियाँ जी, आप कुछ करें। जाकर उस दुकान वाले की खबर लें कि वो कैसी 2 नंबर चीजें दुकान पर बेच रहा है। ठीक है बेगम, तुम डॉक्टर के पास जाओ। मैं जाकर अभी उस दुकान वाले की खबर लेता हूँ। चौधरी अपने आदमियों के साथ दुकान पर आ जाता है। चौधरी अपने आदमियों के साथ दुकान पर आ जाता है। अरे चौधरी साहब, कैसे आना हुआ?
मुझे बुला लिया होता। ये सब छोड़ो, ये बताओ दुकान का माल कहाँ से लाए हो? कल मेरी बीवी तुम्हारी दुकान से रंग गोरा करने वाली क्रीम खरीद कर गई थी। जैसे ही लगाई सुबह उसका सारा चेहरा जल गया। पर चौधरी साहब, मैं तो 1 नंबर माल शहर से लाया था। जरूर किसी और वजह से चौधराइन साहिबा के साथ ऐसा हुआ होगा। चौधरी साहब, मेरा मालिक झूठ बोल रहा है। इसने कम पैसों में ज्यादा माल खरीदा है जो 2 नंबर है। ओ मनहूस लोगों, तुम्हें 2 नंबर चीज बेचते हुए शर्म नहीं आती? हराम खाते हो और हराम अपने घर वालों को भी खिलाते हो। तभी भीड़ में से एक आदमी बोला, चौधरी साहब, इन्हें तो अब आप सजा दें। इनके मुंह पर यही क्रीम लगाकर पुलिस के हवाले कर दें। फिर वे मोहन और मालिक दोनों के मुंह पर वही क्रीम लगाते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। इस क्रीम की वजह से उन दोनों का चेहरा जल जाता है। यह उनके लिए सबसे अच्छी सजा थी। चौधरी रवि के सच बताने पर बहुत खुश होता है और उसे इनाम में पैसे देता है। रवि उन पैसों से असली और अच्छी क्वालिटी का मेकअप बेचता है और उसकी दुकान पर भीड़ लगने लगती है। और हाँ, उसकी मेहनती पत्नी नेहा का चूड़ियों का बिजनेस भी खूब चलने लगता है। रवि और नेहा ने मिलकर अपने परिवार के लिए एक नया और खुशहाल जीवन शुरू किया, जिसमें ईमानदारी और मेहनत का ही बोलबाला था।